ज़माना गुजरता है, तहजीबें आती जाती हैं, इंसान ज़मीन पर चलता फिरता है, मगर उसके एमाल, उसके फ़ैसले, उसके गुनाह और उसके अंजाम एक ऐसी किताब में महफूज रहते हैं जिनसे रब्बुल आलमीन इंसान को बार बार मुतनब्बा करता है। हर कौम जो दुनिया के पर्द हस्ती पर उभरी, उसने अपने एमाल के मुताबिक अंजाम पाया। इन्हीं अक़वाम में एक कौम वो भी थी जिसे तारीख ने कौम लौत के नाम से याद रखा है। ऐसी कौम जिसका जिक्र कुरान ने बार बार किया, जिसकी दास्तान को अल्लाह ने बतौर इबरत क़यामत तक के लिए कायम कर दिया। उनकी सरकशी, उनकी नाफरमानी, उनकी बेहयाई, उनका बिगाड़, इन सब की तफसीलात कुरान के अंदर इस तरह बयान हुई हैं कि आज भी सुनने वाले का दिल कांप उठता है, आंखें नम हो जाती हैं और ईमान ताज़ा होता है। यही वो कौम थी जो फहाशी और बेहयाई में दुनिया की पहली कौम बनी, जिसने एक ऐसी बदकारी ईजाद की जो पहले किसी ने ना की थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। कुरान ने मुख्तसर मगर जामे अंदाज में उनके मकाम और मर्तबे को बयान किया है कि वो अल्लाह के बरगजीदा रसूलों में से थे, जिन्हें खुदा ने कौम सदूम और उसके आसपास की बस्तियों की तरफ हिदायत के लिए भेजा। ये बस्तियां मौजूदा बहर मैयत यानी डेड सी के आसपास वाक़ थीं। सरसब्ज़ ज़मीन, खूबसूरत वादियां, पानी की नहरें और आबाद कस्बे, लेकिन दिल अंधी, आंखें बेनूर और अखलाक फना। रब्बुल आलमीन ने जब उन्हें अपनी नेमतों से नवाजा तो बजाय शुक्र के उन्होंने तकब्बर और फहाशी को अपना शार बनाया। वो लोग मर्दों के साथ बदकारी करते, औरतों को छोड़ देते, और इस गुनाह का इतना आम रवाज हो गया था कि बुराई उनके यहाँ मामूल की बात बन चुकी थी। कोई शर्म, कोई खौफ खुदा, कोई गैरत बाकी न रही थी। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए भेजा और इन्होंने निहायत प्यार और खैर ख्वाही के साथ अपनी कौम को समझाना शुरू किया। वो उन्हें कहते, ए मेरी कौम, क्या तुम ऐसी फहश हरकत करते हो जो तुमसे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं की? तुम मुर्दों के पास शहवत के साथ जाते हो और औरतों को छोड़ देते हो। तुम हद से बढ़ जाने वाली कौम हो। ये अल्फाज कुरान के हैं जो ये साबित करते हैं कि कौम लोत एक ऐसी फाहिश आदत में मुब्तला थी जो इंसानी फितरत, अक्ल, अखलाक, मुआशरत और दीन सब के खिलाफ थी। मगर कौम लोत के कानों पर ज्यों तक न रेंगी। उनके पास एक पैगंबर मौजूद था जो उन्हें बचाना चाहता था, जो उनके लिए खैर ख्वाह था, मगर वो इस खैर ख्वाही को जिल्लत समझते थे। वो हजरत लूत की बातों पर हंसते, इस्तेहजा करते कहते, ए लूत, तुम तो बहुत पाकबाज बनते हो, हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। अंबिया पर ये जुमले नए नहीं थे। हर दौर के काफिरों की जुबानों पर यही अल्फाज होते हैं। मगर लोते सब्र करते, नम लहजे में समझाते, बार बार समझाते, मगर ये लोग अपनी बदकारी में और आगे बढ़ते जाते। उनके गुनाह सिर्फ बदफाली तक महदूद नहीं थे। उनकी महफिलें गंदगी से भरी होती, रास्ता चलते लोगों पर फहश जुमले और इशारे कसते, बस्ती के रास्तों पर बैठकर नाजायज हरकतें करते, मुसाफिरों को सताते, बदमाशी करते और इनकी महफिलों में खुलम खुला मुनकरात होते। ये सब कुरान में मज़कूर है कि वो फवाहिश के साथ नादी में यानी अपनी मजालिस में बुराइयों का इजहार करते थे। लूतला अपनी कौम के दरमियान बेबस हो गए थे। उनका दिल टूट चुका था। दिन रात वो कौम को समझाते रहे, लेकिन उनके दिलों पर सख्ती बढ़ती गई। आखिरकार जब अल्लाह के नजदीक फैसला आ गया कि अब इस कौम के लिए मोहलत खत्म हो चुकी है, तो अल्लाह ने अपने गैबी लश्करों को इनके पास भेजा, फरिश्ते जो इंसानी शक्ल में आए। पहले वो हजरत इब्राहीम के पास गए, उन्हें बेटे की खुशखबरी दी, फिर बताया कि वो कौम लोत की बस्तियों को हलाक करने आए हैं। इब्राहीम चौंक गए, डर गए, फरमाने लगे, बस्ती में तो लूतला भी है। फरिश्तों ने कहा, हम जानते हैं कि लूत वहां है, हम उसे और उसके अहले ईमान को बचा लेंगे, मगर उसकी बीवी वही रहेगी जो हलाक होने वालों में से है। फरिश्ते जब हजरत लौतला की बस्ती के करीब पहुंचे तो वो खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में थे। लौताए उनको देखते ही घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी कौम ऐसी सूरत देखकर बदकारी के इरादे से जरूर जमा हो जाएगी। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, ये तो बड़ा सख्त दिन है। फरिश्ते लोतली के घर पहुंचे और वहां ठहर गए। बात फैल गई कि लोतली के घर खूबसूरत नौजवान आए हैं। कौम के बदकार लोग दौड़ते आए और दरवाजे पर खड़े होकर चीखने लगे कि उन्हें हमारे हवाले कर दो।
लोता ने अपनी कौम से शर्म दिलाने की पूरी कोशिश की। कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों को रुसवा न करो। मगर ये कौम अखलाक से आ रही थी, उन पर कोई नसीहत असर न करती। उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि तुम्हें हमारी औरतों की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी बनात से कोई गरज नहीं। गोया वो खुल्लम खुला कह रहे थे कि हम औरतों से रगबत नहीं रखते। जब कौम हद से तजावुज कर गई और घर को गिराने के करीब थी, तब अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों ने हजरत लोता से हकीकत जाहिर कर दी। कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये तुम तक नहीं पहुंच सकते। तुम अपना घराना लेकर रात के किसी हिस्से में निकल जाओ, पीछे मुड़कर न देखना। अलबत्ता तुम्हारी बीवी वही रहने वाली है, वो हलाक होने वालों में शामिल है। बस फिर अल्लाह का फैसला नाफिज होने वाला था। रात ढली, लूतली अपने घर वालों के साथ खामोशी से बस्ती से निकल गए। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि पीछे पलटकर न देखें, क्योंकि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त और बहुत हौलनाक होने वाला था। जैसे ही लता और उनके अहले ईमान शहर से निकले, आसमान का रंग बदल गया, बादलों में गरज पैदा हुई, धरती कांपने लगी। फरिश्त अजाब ने पूरी बस्ती को अपने परों पर उठाया, यहां तक कि आसमानों में रहने वाले फरिश्तों ने उनकी चीखें सुने। फिर बस्ती को उल्टा फेंक दिया, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, और फिर उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए, जिनमें हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जिस पर वो गिरना था। वो पूरी कौम सफा हस्ती से मिट गई, एक भी न बचा सिवाय लोतला के अहले ईमान के। कुरान कहता है कि इस कौम के बसे हुए इलाके आज भी एक रास्ता पर मौजूद हैं जिसे लोग देखते हैं। ये वही इलाका है जहां आज बहरे मैयत की गहरी स्याह खामोश पानियों में हजारों साल पुरानी बस्तियों के खंडहर डूबे पड़े हैं। अल्लाह ने इस इलाके को ऐसी इबरत बना दिया कि आज तक इंसान जब वहां जाता है तो उसे एक अजीब खौफ, एक बोझ, एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, गोया जमीन खुद बता रही हो कि यहां कभी एक ऐसी कौम आबाद थी जिसे उसके गुनाहों ने हलाक कर दिया। कौम लोत की कहानी इंसान को यह सबक देती है कि गुनाह सिर्फ गुनाह नहीं होता, वो मुआशरे को तबाह करता है, खानदानों को बर्बाद करता है, नस्लों को बिगाड़ देता है। फितरत की खिलाफ वर्जी सिर्फ इनफरादी गुनाह नहीं बल्कि इज्तिमाई जुर्म बनती है। अल्लाह जब किसी कौम को नेमतें देता है और वो इस नेमत के मुकाबले में बिगाड़ इख्तियार करती है, बदकारी, बेहयाई और बददफ्तरती को मामूल बनाती है, तो फिर अल्लाह उनसे वो नेमतें छीन लेता है। फिर अजाब भी सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं होता बल्कि आखिरत तक फैल जाता है। कौम लौत की हलाकत ये बताती है कि अल्लाह के फैसले में देर हो सकती है मगर अंधेरा नहीं। अल्लाह जालिमों को मोहलत देता है, मगर जब वक्त पूरा हो जाए तो फिर कोई ताकत, कोई फौज, कोई रियासत, कोई तदबीर इंसान को न बचा सकती। इस कौम ने अंबिया का मजाक उड़ाया, नसीहत को हंसी में उड़ाया, हक को झूठ समझा और झूठ को अपना दीन बना लिया। फिर अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। ये दास्तान सिर्फ एक कौम की हलाकत नहीं, ये हर दौर के इंसान के लिए आईना है। आज अगर दुनिया इस फहाशी को जिसकी वजह से कौम लोत तबाह हुई थी आजाद कहकर इख्तियार करे तो अंजाम भी वही हो सकता है। दुनिया के कवानीन बदल जाएं, मुआशरती मायार बदल जाएं, मगर खुदा की सुन्नत कभी नहीं बदलती। जो कौम फितरत के खिलाफ खड़ी हो जाए वो हमेशा अपनी तबाही को खुद दावत देती है। ये हकीकत है कि अल्लाह ने कौम लौत को एक अजीम निशान बनाया, एक ऐसी निशानी जिसे वो खुद आयत कहता है, एक जिंदा दलील, एक हमेशा बाकी रहने वाली मिसाल। कुरान कहता है, हमने इस बस्ती को अक्लमंदों के लिए निशानी बना दिया है। आज भी बहर मैयत दुनिया में सबसे नीची जगह है, दुनिया का सबसे खारा मुर्दा पानी वहां है, उसकी सतह पर कोई चीज डूब नहीं सकती। ये सब कोई साइंसी इत्तफाक नहीं बल्कि खुदा की जानिब से हमेशा जिंदा रहने वाली तंबीह है। आखिर में इंसान पर यह लाजिम है कि वो इस कहानी से इबरत हासिल करे, अल्लाह की हदूद का एहतराम करे, फितरत की हिफाजत करे, अपनी निगाहों को पाक रखे, अपने अखलाक को सुनवारे और इन चीजों से बचे जिनके सबब कौमें तबाह होती रही हैं। कौम लोत की कहानी हमें बताती है कि गुनाह को मामूल बनाना, बदकारी को आम करना, फहाशी को रवाज देना और नसीहत करने वाले का मजाक उड़ाना, ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से कौमें हमेशा बर्बाद हुईं। अगर हमने भी इसी रास्ते को इख्तियार किया तो हमारा अंजाम भी मुख्तलिफ ना होगा।